बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान अल परसलान पार्ट 16। एक रोज जब के आसमान की वसी छतरी तले फैली कायनात में दिन भर जलता सूरज अपनी रोशनी की तैलीसान को समेटता हुआ गरूब होने के करीब था और दिन का चेहरा तारीक होना शुरू हो गया था, सुल्तान अल परसलान रे के कसर में बैठा हुआ था। उसके एक जानिब ज़िदाक बिन तुगराई, सादु दौला गोहर, साद बिन मंसूर और जामे अरमनी और कुछ दीगर सालार थे। दूसरी जानिब की कतार में वजीर निजामुल मुल्क तूसी, सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी, उसके बाद लंबी कतार में आगे रे के काजी के अलावा जय्यद उलमा और रे के उमारा बैठे हुए थे। ऐसे में सुल्तान अल परसलान का चौबदार अंदर आया। सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, इस वक्त दो गिरोह आपसे मिलने के ख्वाहिशमंद हैं। पहला तो इंतहा दर्जे का दुखी और सताया हुआ बूढ़ा शख्स है, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। वो शायद आपकी खिदमत में किसी की नालिश पेश करना चाहते हैं। वो बड़ा परेशान है। दूसरे हमारे कुछ मुखबिर हैं जो रोमनों और गुर्जिस्तानियों से मुतल्लिक आपकी खिदमत में कोई इत्तला देना चाहते हैं। इस पर सुल्तान अल परसलान ने अपने चौबदार को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, पहले उस लागर बूढ़े को बुलाओ जो किसी के खिलाफ मुझसे नालिश बयान करना चाहता है। मैं उसकी बात सुनूंगा, उसके बाद मुखबिरों को मेरे पास लाना। सुल्तान अल परसलान का यह हुक्म सुनकर चौबदार बाहर निकला। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा कसर के उस कमरे में दाखिल हुआ था। सब ने देखा वो बूढ़ा ढली हुई उम्र का था। उसके चेहरे के पुरवकार खदोखाल पर सफर की थकान और उकताहट थी। दाढ़ी गर्द आलूद थी, अमामे में भी गर्द जमी हुई थी। लगता था बेचारा सदियों की गर्द आलूद मुसाफत तय करके रे शहर पहुंचा हो। कबल इसके कि सुल्तान अल परसलान उस बूढ़े को मुखातिब करके कुछ पूछता, बूढ़ा खुद ही बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, मैं और ये मेरे साथी गुर्जिस्तान से आए हैं। उसके बाद उस बूढ़े ने रो रो कर गमजदा आवाज में सुल्तान अल परसलान को गुर्जिस्तान के हुक्मरानों की आसपास के मुसलमान इलाकों में तुर्कताज की दास्तान सुनाई, जिसे सुल्तान अल परसलान ने बड़े जब्त और तहम्मुल से सुना। फिर उसने उन आने वाले लोगों से कहा, मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, इसमें शक नहीं जो सूरत हाल तुमने बयान की है वो एक मुसलमान के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं तुम पर इंकशाफ करूं, मैं कल ही अपने लश्कर के साथ गुर्जिस्तान की तरफ रवाना हो रहा हूं। तुम सब मेरे साथ जाओगे और जो जो मजालिम गुर्जिस्तानियों ने हमारी सरजमीनों में रवा रखे हैं उनकी मुझे तफसील बताते जाना। फिर देखना अल परसलान अपनी कौम के एक एक फर्द का इंतकाम इन गुर्जिस्तानियों से कैसे लेता है। यहां तक कहने के बाद सुल्तान अल परसलान रुका। उसके बाद अपने वजीर निजामुल मुल्क तूसी की तरफ देखते हुए सुल्तान ने कहना शुरू किया, निजामुल मुल्क, मेरे अजीज, गुर्जिस्तान से आने वाले इन सारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को शाही मेहमान खाने में ठहराने का एहतमाम करना, इनके आराम व ताम का बेहतरीन बंदोबस्त करना। कल ये हमारे साथ कूच करेंगे। निजामुल मुल्क को हिदायत देने के बाद सुल्तान ने ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखा। तुगराई के बेटे, आज रात ही के वक्त अपने लश्कर के कूच की तैयारियां मुकम्मल कर लेना। कल सुबह ही सुबह हम यहाँ से गुर्जिस्तान का रुख करेंगे। मेरे साथ ज़िदाक बिन तुगराई, तुम्हारे अलावा निजामुल मुल्क तूसी, मेरा बेटा मलिक शाह सल्जोकी, सादु दौला गोहर और साद बिन मंसूर होंगे। जामे अरमनी रे शहर में मेरी गैर मौजूदगी में उस लश्कर की कमानदारी करेगा जो रे शहर की हिफाजत के लिए यहाँ छोड़ा जाएगा। ये अहकामात जारी करने के बाद सुल्तान ने अपने दारोगा की तरफ देखा और उसे मुखातिब करके कहने लगा, अब अपने तलायागर कारकुनों को लाओ जो मेरे लिए कुछ खबरें लेकर आए हैं। उसके साथ ही दारोगा मुड़ा और बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद उसने सुल्तान के मुखबिरों को लाकर सुल्तान के सामने ला खड़ा कर दिया था। फिर सुल्तान ने उन्हें मुखातिब किया, मेरे अजीजों, कहो तुम क्या खबर लेकर आए हो। मुझे अफसोस है कि तुम्हें कुछ देर बाहर रखना पड़ा, इसलिए कि गुर्जिस्तान से कुछ नालिशी आए थे। उन्होंने गुर्जिस्तान के हुक्मरानों की हमारे इलाकों में तबाही और बर्बादी की दास्तान सुनाई है, जिसके जवाब में मैं कल अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करने वाला हूँ। सुल्तान अल परसलान की उस गुफ्तगू के जवाब में एक मुखबिर बोल पड़ा, सुल्तान मोहतरम, अगर गुर्जिस्तान के हालात आप तक पहुंच चुके हैं तो हम आपसे रोमनों के मुतालिक कुछ कहना चाहते हैं। सुल्तान मोहतरम, गुर्जिस्तानियों ने मुसलमानों के इलाकों में घुसकर दूर दूर तक तबाही और बर्बादी का खेल खेला है। अक्सर मुसलमानों को उन्होंने तहे तैग किया और उनके जानो माल को नुकसान पहुंचाया और उनकी हर शय को समेट कर वो उसके मालिक बन बैठे हैं। जिन लोगों के घरों में तहखाने थे वो अभी तक तहखानों में छुपे बैठे हैं। सुल्तान मोहतरम, ये तो गुर्जिस्तान की हालत है। अब रोमनों की रुदात सुनिए।
जिस तरह इससे पहले रोमनों के जर्नैल आर्दी ने तबाही और बर्बादी का खेल खेला था, वैसा ही खेल इस बार रोमनों के जर्नैल बासिलियोस ने भी खेला है। ये खेल भी गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात के ईमा पर खेला गया है। बासिलियोस एक बहुत बड़ा लश्कर लेकर कुस्तुनतुनिया से निकला और मुसलमानों के इलाकों में दूर दूर तक उसने तबाही और बर्बादी मचा कर रख दी। जिस तरह गुर्जिस्तानियों ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, सुल्तान मोहतरम ऐसा ही नुकसान रोमनों के जर्नैल बासिलियोस ने भी रोमनों की सल्तनत से मुल्हिक इलाकों में मचाया है। शायद सुल्तान के लिए ये सारे इंकशाफात नाकाबिले बर्दाश्त थे। वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और ज़िदाक बिन तुगराई की तरफ देखते हुए कहने लगा, ज़िदाक बिन तुगराई, अब तुम मुस्तकर की तरफ जाओ और लश्कर के कूच की अभी से तैयारियां कर दो। उसके साथ ही सब लोग वहां से उठे और कसर के उस कमरे से निकल गए थे। अगले रोज सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ रे से गुर्जिस्तानियों के शहर अंजाज की तरफ कूच कर गया था। अली जाक, अनाबेल, रोजवा और बारबक अभी तक बेचारे अपने घर के तहखाने में दुबके हुए थे। एक रोज किसी ने तहखाने के मुंह पर रखे हुए पत्थर पर थोड़ी देर तक जोर जोर से खटका किया। फिर साथ ही तहखाने में उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। कोई कह रहा था, ए रफीकाने दिल नवाज, तहखाने से बाहर आ जाओ। सकूत के चेहरे खत्म हुए, रंजो इश्तियाल तमाम हुआ। तकदीर नामेहरबान इन सरजमीनों से कूच कर चुकी है। अब अदलो रास्ती, नेकी और इंसाफ का दौर दौरा होने वाला है। यहां तक कहने के बाद कोई रुका। उसके बाद किसी और शख्स की आवाज सुनाई दी, अली जाक मेरे अजीज भाई, अपने अहले खाना के साथ तहखाने से निकल कर बाहर आ जाओ। अब गुर्जिस्तानियों से हमें कोई खतरा नहीं है। उनके लश्करी यहां से भाग चुके हैं। सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ यहां पहुंच चुका है और उसके लश्करी हमारी बस्ती से मुल्हिका कोहिस्तानी सिलसिले के पहलू में अपना पड़ाव कर रहे हैं। सारी बस्तियों के लोग भाग भाग कर सुल्तान अल परसलान के लश्कर को देखने के लिए जा रहे हैं। मैं खुद उस लश्कर को देख कर आ रहा हूं। मेरे भाई, अपने अहले खाना के साथ बाहर आ जाओ। अब गुर्जिस्तानियों से हमें कोई खतरा नहीं। जिस तरह गुर्जिस्तानियों ने हमारी बदबख्ती की इब्तदा की, इसी तरह इंशाअल्लाह अब हमारे सुल्तान अल परसलान के हाथों गुर्जिस्तानियों की बदबख्ती की इब्तदा होने वाली है। ये आवाज सुनकर अली जाक, अनाबेल और रोजबा और बारबक खुश हो गए थे। अनाबेल ने अपने शोहर अली जाक की तरफ देखते हुए खदशात का इजहार किया, कहीं ऐसा ना हो गुर्जिस्तानी इसी बहाने से मुसलमानों को तहखानों से निकालकर कत्लेआम का काम शुरू कर चुके हों। यह भी हो सकता है उन्होंने कुछ मुसलमानों को पकड़ लिया हो, उन्हीं के जरिए से छुपे हुए मुसलमानों को तहखानों से बाहर आने की तरगीब दे रहे हों। इस पर अली जाक ने हल्की हल्की मुस्कुराहट में अनाबेल की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, देख अनाबेल, तेरे खदशात अपनी जगह दुरुस्त हैं, मगर मेरी बस्ती के जिन दो मेहरबानों ने आवाजें देकर हमें तहखाने से बाहर आने के लिए कहा है, इनकी आवाजें मेरे लिए शनासा हैं। इनकी आवाजों के अंदर एक बशारत है, छुपी हुई खुशी है, खस्तगी और लाचारगी नहीं। हमें फौरन तहखाने से निकलकर बाहर जाना चाहिए। मेरा दिल कहता है कि सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ यहां पहुंच चुका होगा। उन बातों से रोजबा के चेहरे पर उठने वाली खुशियां बिखर गई थी। फिर वो अपनी माँ अनाबेल की तरफ देखते हुए कहने लगी, ऐ मेरी माँ, अगर सुल्तान अल परसलान इधर आए हैं तो उनके सालार ज़िदाक बिन तुगराई भी यकीनन उनके हमरा होंगे। रोजबा बेचारी मजीद कुछ कहना चाहती थी कि अली जाक ने बोलते हुए उसकी बात काट दी। रोजबा मेरी बेटी, तेरा कहना दुरुस्त है। जहां सुल्तान अल परसलान होगा वहां उसके सालार अव्वल ज़िदाक बिन तुगराई का भी उनके हमरा होना लाजमी है। बेटी, तहखाने से निकलते हैं, फिर सुल्तान अल परसलान और ज़िदाक बिन तुगराई से मिलने के लिए जाते हैं। उसके साथ ही अली जाक अपनी जगह से उठा, सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। फिर जब उसने ढक्कन उठाया तो देखा बस्ती के बहुत से लोग तहखाने के उस कमरे में खड़े थे। उन्हें देखते हुए अली जाक खुश हो गया। फिर जोर जोर से पुकारते हुए कहने लगा, अनाबेल, रोजबा, बारबक, मेरे बच्चों बाहर आ जाओ। अली जाक फौरन बाहर निकल आया और पीछे ही पीछे अनाबेल, रोजबा और बारबक भी तहखाने से निकल आए। फिर तहखाने को पहले की तरह बंद कर दिया गया। बस्ती के लोगों में से एक बूढ़े ने अली जाक को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अली जाक, अब बुरा वक्त खत्म हो गया है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं कि सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ हमारी बस्ती के करीब पड़ाव कर चुके हैं और लोग उनके आने पर ऐसे खुश हैं कि बेतहाशा उनके लश्कर की तरफ भागे चले जा रहे हैं। गुर्जिस्तानी सुल्तान अल परसलान का सुनकर पहले ही अपने इलाकों की तरफ चले गए हैं। अब देखें सुल्तान अल परसलान उनके खिलाफ क्या कदम उठाता है। अब तुम अपने घर की देखभाल करो, हम दूसरे लोगों के तहखानों की तरफ जाते हैं।
उनको भी तहखानों से निकालते हैं। उसके साथ ही बस्ती के वो लोग वहां से चले गए थे। उनके जाने के बाद अली जाक ने अनाबेल, रोसवा और बारबक की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, घर की देखभाल तो होती रहेगी, इसलिए कि लंबा काम है। पहले सुल्तान अल परसलान के लश्कर को देखते हैं, सुल्तान की खिदमत में हाजिर होते हैं, ज़िदाक बिन तुगराई से भी मिलते हैं। यह हमारी खुशकिस्मती है कि सुल्तान अल परसलान इन इलाकों के मुसलमानों की मदद के लिए पहुंच चुके हैं। मेरा दिल कहता है कि सुल्तान के हाथों गुर्जिस्तानियों को बदतरीन शिकस्त होगी और आने वाले दौर में हमारे ये इलाके गुर्जिस्तानियों की तुर्को-ताज से महफूज और मामून हो जाएंगे। उठो, सुल्तान अल परसलान के लश्कर को देखने चलें। अनाबेल, बारबक और रोजबा ने अली जाक की उस तजवीज से इत्तेफाक किया। चारों अपने घर से निकले और उस कोहिस्तानी सिलसिले की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ने लगे थे जिसके दामन में सुल्तान अल परसलान ने अपने लश्कर के साथ पड़ाव किया था। करियाम नाम की उस बस्ती के कोहिस्तानी सिलसिले में सुल्तान अल परसलान अपने लश्कर के साथ पड़ाव करने के बाद अपने लश्करियों के लिए खाना तैयार कराने की निगरानी कर रहा था। उस मौके पर ज़िदाक बिन तुगराई, निज़ामुल मुल्क तूसी, सुल्तान अल परसलान का बेटा मलिक शाह सल्जोकी, सादुदौला गोहर, साद बिन मंसूर भी सुल्तान के हमरा थे। ऐसे में अचानक अली जाक, रोजबा, अनाबेल और बारबक वहां पहुंचे। उन चारों को देखते ही ज़िदाक बिन तुगराई के चेहरे पर खुशियां बिखर गई थी। उन्हें देखकर वो आगे बढ़ा। पहले बारी बारी अली जाक और बारबक से वो गले मिला। उस मौके पर रोजबा को मुखातिब करते हुए ज़िदाक बिन तुगराई कुछ कहना ही चाहता था कि रोजबा अपनी गर्दन झुकाते हुए ज़िदाक बिन तुगराई के करीब गई। अपनी मिठास बरसाती, शहद घोलती आवाज में कहने लगी, आप कैसे हैं? आप कब आए? रोजबा के उस सवाल पर और उसकी शहद बरसाती आवाज, उसके शीरीं लहजे को सुनते हुए लम्हा भर के लिए ज़िदाक बिन तुगराई खुशकुन हिकायतों में डूब कर रह गया था। फिर उसने गौर से रोजबा की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, देख रोजबा, मैं ठीक हूं। थोड़ी देर पहले ही हमारा लश्कर यहां पहुंचा है। अभी तक पूरे लश्कर ने पड़ाव भी नहीं किया। मैं बस तुम लोगों के मुतालिक बड़ा फिक्रमंद था और मैं सुल्तान से इजाजत लेकर तुम्हारी तरफ आने ही वाला था। अच्छा हुआ तुम चारों खुद लश्कर में चले आए हो। फिर ज़िदाक बिन तुगराई सुल्तान के करीब गया और धीमी आवाज में उसने सुल्तान से सरगोशी की। उस सरगोशी को जहां सुल्तान अल परसलान ने सुना, वहां निज़ामुल मुल्क तूसी, मलिक शाह सल्जोकी, सादुदौला गोहर और साद बिन मंसूर ने भी सुना। उस सरगोशी से सुल्तान अल परसलान के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। फिर वो अली जाक के करीब आया। पहले अली जाक से मुसाफा किया, उसके बाद बारबक से हाथ मिलाया। फिर सुल्तान अल परसलान रोजबा के करीब आया और उसके सर पर हाथ फेरा और बड़े नरम लहजे में उसे मुखातिब किया, रोजबा, मेरी बेटी, मेरी बच्ची, तू कैसी है? मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं कि तूने अपने लिए मेरे सालार ज़िदाक बिन तुगराई का इंतखाब किया। सुन मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं तुम्हें जमानत देता हूं कि तू ज़िदाक बिन तुगराई के साथ जिंदगी बसर करते हुए हमेशा खुशियां समेटती रहेगी। रोजबा, मेरी बच्ची, ज़िदाक बिन तुगराई मेरा सालार अव्वल ही नहीं, यूं जानो ये मेरे जिस्म का एक हिस्सा है। मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं एक बार फिर तुम्हें ज़िदाक बिन तुगराई के साथ मंसूब होने पर दिली मुबारकबाद देता हूं। रोजबा सुल्तान अल परसलान की उस गुफ्तगू का जवाब देना ही चाहती थी कि चौंक सी पड़ी और एक तरफ हट गई, इसलिए कि ऐन उसी मौके पर कुछ लोग सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुए थे और उनमें से एक बूढ़ी खातून भी थी जिसे कुछ लोगों ने सहारा दे रखा था। वो जमीन पर लाठी टेकती हुई आ रही थी। करीब आकर उस बूढ़ी खातून ने अपनी हौसला मंदी का इजहार करते हुए उन लोगों को मुखातिब किया जिन लोगों ने उसे सहारा दे रखा था। मुझे छोड़ दो और मुझे बताओ अल परसलान कौन है? उस बूढ़ी औरत के सवाल पर सुल्तान अल परसलान उसके नजदीक हुआ और उसे मुखातिब करके कहने लगा, ए खातून मोहतरम, मैं अल परसलान हूं, कहो तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? इस पर वो खातून लाठी टेकती हुई मजीद अल परसलान के करीब हुई। फिर उसने सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, अल परसलान, अगर तुम सुल्तान हो और इन सरजमीनों के हुक्मरान हो, मैं तुमसे पूछती हूं तुम कहां थे? तुम्हारी गैर मौजूदगी में इन सरजमीनों में जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, जुल्म सितम की ऐसी दास्तानें रकम की गई कि इंसानियत शर्मिंदा हो गई। यहां तक कहने के बाद वो बूढ़ी खातून थोड़ी देर के लिए रुकी, उसके बाद रोती बैन करती, आंसू बहाती आवाज में फिर कहती चली गई थी, अल परसलान, तुम कहां थे? दुश्मन के सिपाही गोलो सराब और मर्गे नागहां की तरह छाए रहे। बड़े बड़े जरी और कवि मुसलमान जवानों को मर्ग की भट्टियों में फेंका गया। उस बूढ़ी खातून की उस गुफ्तगू से सुल्तान अल परसलान बुरी तरह सुलग उठा था। उसकी आंखों में नमी उतर आई थी। वह उस बूढ़ी खातून को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था
कि बूढ़ी खातून ना जाने अपने आप में इतनी हिम्मत कहां से ले आई कि अपनी लाठी को टेकते हुए वो मजीद आगे बढ़ी और अपना दायां हाथ उसने आगे बढ़ाया और अल्प अरसलान का गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए वो पहले की निस्बत और ज्यादा भयानक और गजबनाक आवाज में बोल उठी, अल्प अरसलान, एक सुल्तान और एक हुक्मरान की हैसियत से जो कौम का खादिम होता है, मैं तुमसे ये पूछती हूं कि इन इलाकों में क्यों मुसलमानों की तकदीस और तहारत को यूं रंजूर किया गया? क्यों रसूल मदनी के मानने वालों के जिस्मों पर पूरा शोभ जख्मों की कंदाकारी की गई? उस मौके पर वो लोग जो बुढ़िया को लेकर आए थे वो आगे बढ़े ताकि उस बुढ़िया से सुल्तान का गिरेबान छुड़ाएं, पर सुल्तान ने हाथ के इशारे से उन्हें रुकने के लिए कहा। फिर सुल्तान की खोलती हुई आवाज सुनाई दी, खबरदार, इस बुढ़िया को मुझसे अलहदा मत करना। कसम खुदावंदे कुद्दूस की, ये इसी तरह मेरा गिरेबान पकड़कर मुझसे मेरे फराइज के मुतालिक मुझसे जवाब तलबी करे। मुझसे जो गफलत हुई है तो ये हक रखती है कि मेरे जमीर को झंझोड़े, मुझे मेरे फराइज याद दिलाए, और कोई कोताही मुझसे अगर इस सिलसिले में हुई है तो कसम खुदाए लाजवाल की ये बुढ़िया इस काबिल भी है कि उस कोताही की मुझे सजा दे, इसलिए कि मेरी ही नहीं पूरी मुस्लिम कौम की मां है। उस मौके पर सुल्तान अल्प अरसलान की आंखों में उमड़ते आंसुओं के पसे मंजर में खसो खाशाक, नाबूदो फना कर देने वाली सरफरोशी, जिंदा दिली और वजदे शौक था। उसके चेहरे की गजबनाकी के पसे मंजर में कोहर में जोश मारती सिमाब सिफत बिजलियां बरकोराद और आतिशे पुर इल्तिहाब जोश मार रहे थे। सुल्तान अल्प अरसलान की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। उस मौके पर सबने हैरत और ताज्जुब में देखा, बर्ग के कोंदे की तरह रोजबा आगे बढ़ी थी। अपने सर से बंधा हुआ रुमाल उसने उतारा, उसे अपने दोनों हाथों में फैलाया। फिर सुल्तान की आंखों से जो आंसू गिरे थे वो जमीन पर उसने ना गिरने दिए बल्कि अपने रुमाल पर लिए थे। उस मौके पर सुल्तान रोजबा को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि वो बुढ़िया फिर बोल पड़ी। उसने सुल्तान का गिरेबान छोड़ दिया और कांपती हुई आवाज में कहने लगी, सुल्तान मोहतरम, मैं शर्मसार हूं कि मेरे हाथ आपके गिरेबान तक जा पहुंचे, पर क्या करूं, मैं मजबूर और बेबस हूं। मैं बूढ़ी औरत उन मजालिम को ना देख सकी जो गुर्जिस्तानी भेड़ियों ने हमारी सरजमीनों में रवा रखे। सुल्तान मोहतरम, शब के बातिन में इन भेड़ियों ने मुसलमान बेटों को बीखो बुन से उखाड़ा, चारों तरफ सितम का लोहा पिघलता रहा, दुख की भट्टियां दहकती रहीं, सहर के लिए रात रोती रही, शाम दिन के लिए बैन करती रही। कोई आहोजारी सुनने वाला ना था, कोई मदद करने वाला ना था। उसे आगे वो बूढ़ी खातून कुछ ना कह सकी। उसकी आवाज कांप गई। वो जमीन पर गिरने वाली थी कि जो लोग उसे लाए थे उन्होंने उसे संभाल लिया। उस मौके पर सुल्तान अल्प अरसलान की शोरीली और गुस्सेली आवाज सबको सुनाई दी, गुर्जिस्तानियों ने अगर हमारी इन सरजमीनों में मजालिम रवा रखे हैं तो सुनो सब लोगों, वक्त आ गया है कि हम उनकी आंखों में बर्क, उनकी सांसों में आग भर कर रख दें। उस मौके पर बेइंतहा गुस्से और गजबनाकी में सुल्तान अल्प अरसलान के बदन का उज़्व पेचोताब खा रहा था। उसके बाद सुल्तान की आवाज फिर सुनाई थी, कसम मुझे अपने रब की जो कस्सामे अज़ल है, ये दुनिया इत्तिफाकात और तकसीर का दरिया है। कुछ गलतियां, कुछ कोताहियां मुझसे भी हुई हैं, लेकिन मैं तुम पर इंकशाफ करूं कि अब तक मैं अपने अंदरूनी हालात को संवारने में मसरूफ रहा। बगावतों और सरकशियों ने मुझे दुश्मन की तरफ ध्यान देने का मौका न दिया। मैं अपनी उस कोताही और उस तकसीर पर आप सब के सामने नादिम हूं। साथ ही तुमको यह भी यकीन दिलाता हूं कि अब मैं अपने लश्करियों के साथ हम कुफो इना होकर शोरे कयामत और करनों के कहर की तरह दुश्मन पर नजूल करूंगा, और तुम सब लोग देखोगे कि उसकी हालत सदूम आमूरा और आवारा और वहशत से भी बदतर बनाकर रख देंगे। सुल्तान अल्प अरसलान की आंखों से चूंकि अभी तक आंसू गिर रहे थे, लिहाजा उनके सामने अभी तक रोजबा बैठी थी। उसने अपने दोनों हाथों में अपना रुमाल फैला रखा था और सुल्तान के गिरते आंसुओं को वो अपने रुमाल पर ले रही थी। उस मौके पर सुल्तान ने नीचे देखा, एक गहरी निगाह उसने रोजबा पर डाली थी। सुल्तान के चेहरे पर हल्का सा तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर सुल्तान ने रोजबा को उसके दोनों बाजू पकड़कर ऊपर उठाया, उसके सर पर हाथ फेरा। फिर इंतहाई शफकत और मोहब्बत में रोजबा को मुखातिब करते हुए सुल्तान कहने लगा, रोजबा मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मैं अल्प अरसलान तुम्हारी इस इंकसारी, तुम्हारी इस इरादतमंदी और तुम्हारी इस अकीदत पर हमेशा फख्र महसूस करता रहूंगा। रोजबा बेचारी ने जवाब में कुछ भी ना कहा। अपना रुमाल फिर उसने अपने सर पर बांध लिया और जिदाक बिन तुगराई के पहलू में जाकर खड़ी हो गई थी। उसके बाद वहां जमा होने वाले सब लोगों को मुखातिब करते हुए सुल्तान ने कहना शुरू किया, मेरे अजीजों, जिस कड़े वक्त से तुम लोग गुजरे हो,
यूं जानो उस कड़े और बुरे वक्त की इंतहा हो चुकी है। मैं आने वाली शब अपने लश्कर के साथ यहाँ कयाम करूंगा और कल सुबह सुबह दुश्मन पर जरब लगाने के लिए मैं अंजाज शहर की तरफ कूच करूंगा। तुम सब लोग अपने कुछ सरकर्दा लोगों की एक मजलिस तरतीब दो। मैं जानता हूं तुम्हें दुश्मन के हाथों बेपनाह नुकसानात का सामना करना पड़ा है। मैं ये भी जानता हूं तुम खुराक और जरूरियात की दीगर अशिया की किल्लत भी महसूस कर रहे हो, पर चंद दिन मजीद सब्र व तहम्मुल से काम लो। जरा एक बार दुश्मन के साथ मेरी जंगों की इब्तदा होने दो, उसके बाद मैं तुम सबको दुश्मन के इलाकों से ही जरूरियात की हर शय फराहम करूंगा। जो मजलिस तुम अपने सरकर्दा लोगों की तरतीब दोगे वो मेरे सालार ज़िदाक बिन तुगराई के साथ राब्ता रखे। उसके जरिए इन इलाकों में जिस कदर लोग मुतासिर हुए हैं मैं उनकी तवक्को से कहीं बढ़कर उनकी माली मदद करूंगा। उस मौके पर अली जाक चंद कदम सुल्तान की तरफ बढ़ा और अपने सर को थोड़ा सा खम करते हुए इंतहाई अकीदतमंदी में सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, चाहिए तो ये था कि आप जो अपने लश्कर के साथ इन सरजमीनों की तरफ आए हैं तो हम आपकी जियाफत करते, आपकी खातिर मुदारात करते, पर कसम खुदाए वाहिद की हम दुश्मन की तबाही और बर्बादी के बायस इस हालत में नहीं रहे कि आपकी जियाफत का सामान करें। इन इलाकों के सारे ही लोग लूटे जा चुके हैं, किसी के पास इस कदर असासा नहीं कि आपके और आपके लश्करियों की जियाफत का सामान करे। सुल्तान अल परसलान उस मौके पर अली जाक को मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि बीच में ज़िदाक बिन तुगराई बोल पड़ा। उसने अली जाक को मुखातिब करके कहना शुरू किया, अली जाक मेरे मोहतरम, आपका जो इतना बड़ा रेवड़ था आपके पास है या दुश्मन की नजर हो गया है? ज़िदाक बिन तुगराई के उस सवाल पर अली जाक बेचारे की गर्दन दुख और गम में झुक गई थी। फिर वो कहने लगा, ज़िदाक मेरे बेटे, जिस वक्त दुश्मन हम पर हमलावर हुआ उस वक्त रोजबो और बारबक रेवड़ चरा रहे थे। उसके बाद ज़िदाक बिन तुगराई को अली जाक ने वह पूरी रुदात सुना दी थी जिस तरह वो अपनी बेटी बेटे को कोहिस्तानी सिलसिले से निकालने के लिए जिद्दोजहद करता रहा, जिस तरह उसने गार में पनाह ली, फिर जो के खेतों में होता हुआ घर पहुंचा, 2 सिपाहियों का खात्मा किया, उसके बाद तहखाने में चला गया। ये सारी रुदात सुनकर एक बार फिर ज़िदाक बिन तुगराई, सुल्तान अल परसलान और दीगर लोग परेशान और फिक्रमंद हो गए थे। उस मौके पर सुल्तान अल परसलान फिर बोल पड़ा, ज़िदाक मेरे बेटे, जिस कदर इन बस्तियों के लोग यहाँ जमा हुए हैं, आज की शब ये हमारे यहाँ ही कयाम करेंगे। इन सब के कयाम का बेहतरीन बंदोबस्त करो। आज शाम का खाना और कल सुबह का खाना ये हमारे लश्कर में खाएंगे और इनकी मौजूदगी ही में कल हम अपने लश्कर के साथ यहाँ से कूच करेंगे। अली जाक मेरे मोहतरम, आप अपनी बीवी, बेटी और बेटे के साथ ज़िदाक बिन तुगराई के खेमे में कयाम करेंगे। सब लोग सुल्तान अल परसलान के उस फैसले से खुश हो गए थे, कबल इसके कि उनमें से कोई अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करता। कुछ घुड़सवार अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए आए। करीब आकर वो अपने घोड़ों से उतरे। सुल्तान के करीब आकर बुलंद आवाज में उन्होंने सलाम किया। वो शायद सुल्तान अल परसलान के मुखबिर थे। उनमें से एक ने सुल्तान को मुखातिब करते हुए कहना शुरू किया, सुल्तान मोहतरम, दुश्मन का एक बहुत बड़ा लश्कर हमसे फैसला कुन जंग करने के लिए अंजाज शहर के नवाह में शहर से लगभग 8 मील के फासले पर एक बहुत बड़ा पड़ाव कर चुका है। उस लश्कर की तादाद सुल्तान मोहतरम हमारे लश्कर से बहुत ज्यादा है। उस लश्कर की कमानदारी 3 बड़े बड़े जर्नैल कर रहे हैं। सुल्तान मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, अंजाज के पहले हाकिम लियांडर को ज़िदाक बिन तुगराई ने मौत के घाट उतार दिया था। उसकी जगह गुर्जिस्तान के बादशाह ने अपने भतीजे बकरात को अंजाज का हाकिम मुकर्रर किया है। अब जो दुश्मन का लश्कर हमसे जंग करने के लिए तैयार है उसमें एक तो बकरात हाकिम अंजाज खुद शामिल है, उसके साथ उसका एक बहुत बड़ा लश्कर है। दूसरा लश्कर रोमनों के मरकजी शहर कुस्तुनतुनिया से गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात की मदद के लिए रोमन शहंशाह रोमानोस ने रवाना किया है। गुर्जिस्तान के बादशाह बकरात ने रोमन शहंशाह रोमानोस से हमारे खिलाफ मदद तलब की और ये जवाब पेश किया कि अगर मुसलमान आज गुर्जिस्तान के खिलाफ बरसरे पैकार हो सकते हैं तो कल वो रोमनों को भी हदफ बना सकते हैं। इस पर रोमनों के शहंशाह रोमानोस ने अपना एक बहुत बड़ा लश्कर अपने सबसे जरी और सबसे ज्यादा खूनख्वार जर्नैल मिकाइल की सरकर्दगी में रवाना किया है और रोमनों का यह लश्कर अब मिकाइल की सरकर्दगी में अंजाज शहर के बाहर बकरात के साथ खेमाजन है। तीसरा बड़ा लश्कर गुर्जिस्तान के बादशाह ने अपने मरकजी शहर अनी से रवाना किया है। उस लश्कर की कमानदारी एक इंतहाई खूनख्वार गुर्जिस्तानी जर्नैल करियूस कर रहा है। यह लश्कर भी सुल्तान मोहतरम अंजाज के नवाह में पड़ाव किए हुए हैं। इस तरह 3 मुख्तलिफ बड़े बड़े लश्कर अंजाज शहर के नवाह में हमारे मुंतजिर हैं और उनकी तादाद भी हमारे लश्कर से कहीं ज्यादा है। यहां तक कहने के बाद वो मुखबिर जब खामोश हुआ तो सुल्तान अल परसलान ने उन्हें मुखातिब करके कहना शुरू किया,
मेरे अजीजों, तुम शाम का खाना अपने पड़ाव में खाओ, उसके बाद तुम्हारे साथ मैं कुछ और तलायागर दस्ते रवाना कर दूंगा। उनके साथ तुम अंजाज तक फैल जाओ और उनकी एक एक नकलो हरकत से हमें आगाह करते रहो। मैं तुम सबका शुक्रगुजार हूं कि तुम दुश्मन पर कड़ी निगाह रखे हुए हो। उसके बाद सुल्तान ने जिदाक बिन तुगराई की तरफ देखा और उसने कहना शुरू किया, जिदाक मेरे बेटे, अपने लश्कर का एक हिस्सा ऐसा मुकर्रर करो जो बारी बारी रात के वक्त पहरा दे, ताकि दुश्मन हम पर शब खून मारने में कामयाब ना हो सके। बाकी लश्करियों से कहो खाना खाने के बाद आराम करें। मेरे बेटे, मेरे बच्चे, मैं अपने खेमे में जा रहा हूं। सादुदौला गौहर मेरे अजीज, इन बस्तियों के ये जो लुटे पटे लोग हैं, तुम इन सब की रिहाइश और कयाम का बंदोबस्त करो और इन्हें खाना खिलाने का भी एहतमाम करो। जिदाक बिन तुगराई मेरे अजीज, मेरे बच्चे, तुम अली जाक, इसकी बीवी, बेटे और अपनी मंसूबा रोजबा को अपने खेमे में ले जाओ। आज की रात ये सब लोग यहीं रहेंगे। कल सुबह अपनी बस्तियों की तरफ जाएंगे। हम दुश्मन की तरफ कूच करेंगे। मुझे उम्मीद है कि गुर्जिस्तान में हम अनकरीब इन लोगों के लिए खुशखबरी बनकर नमूदार होंगे, और जिस कदर गुर्जिस्तानियों के हाथों इन्हें नुकसानात का सामना करना पड़ा है, हम इनकी ना सिर्फ तलाफी करेंगे बल्कि उससे कई गुना ज्यादा इन्हें देंगे। मुझे उम्मीद है कि हम अगर ऐसा करें तो ये किसी कदर अपने दुख दर्द को भूलने में कामयाब हो जाएंगे। उसके साथ ही सुल्तान अल परसलान अपने खेमे की तरफ चला गया था। जिदाक बिन तुगराई ने सबसे पहले लश्कर का एक हिस्सा मुतय्यन किया और उसे हुक्म दिया कि रात के वक्त वो बारी बारी जागते हुए पहरा देंगे ताकि दुश्मन उन पर शब खून ना मार सके। उसके बाद वो अली जाक, अनाबेल, रोजबा और बारबक को लेकर अपने खेमे में दाखिल हुआ। वो काफी बड़ा खेमा था और उसके अंदर आराम करने और नशिस्तों का भी बेहतरीन इंतजाम था। खेमे में दाखिल होने के बाद वो पांचों नशिस्तों पर बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज जिदाक बिन तुगराई ने किया और वो अली जाक की तरफ देखते हुए कह रहा था, अली जाक मेरे मोहतरम, मुझे बेहद अफसोस और सदमा है कि आपको इतने बड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। मैंने आपका रेवड़ देखा था, वो बहुत बड़ा था, उसमें सैकड़ों जानवर थे। बहरहाल आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। मैं आपके इन सारे नुकसानात का अजाला जरूर करूंगा। जिदाक बिन तुगराई यहीं तक कहने पाया था कि उसकी बात काटते हुए रोजबा बोल पड़ी, अगर आप हमारे उन नुकसानात का अजाला ना भी करें तब भी हमें कोई शिकवा और शिकायत नहीं। हमारे लिए क्या ये कम खुशी की बात है कि सुल्तान अल परसलान और आप खुद अपने लश्कर को लेकर इन सरजमीनों की तरफ आए और अब आप गुर्जिस्तानियों से हमारा इंतकाम लेने के लिए कल अपने लश्कर के साथ अंजाज की तरफ कूच करने वाले हैं। मैं समझती हूँ हम लोगों के लिए ये बहुत बड़ी सादत और बहुत बड़ा इनाम है, और मेरा दिल कहता है कि गुर्जिस्तानी इंशाअल्लाह आप और सुल्तान अल परसलान के सामने अंजाज से लेकर अनी तक जलील और ख्वार होकर रहेंगे। रोजबा की उस गुफ्तगू पर जहां अली जाक, अनाबेल और बारबक मुस्कुरा रहे थे, वहां जिदाक बिन तुगराई ने भी हल्का सा एक कहकहा लगाया। उसके बाद उसने बराह रास्त रोजबा को मुखातिब किया, रोजबा, मैं तो समझता था कि तुम बिल्कुल चुपचाप और ना बोलने वाली लड़की हो, लेकिन तुमने जो अभी जुमले कहे हैं उनको बुनियाद बनाते हुए मैं कह सकता हूं कि तुम बेहतरीन मुकर्रर और अपना मुद्दा और अपना मकसद बयान करने में जवाब नहीं रखती हो। जिदाक बिन तुगराई की उन अल्फाज से रोजबा बेचारी की गर्दन शर्म और हिजाब के बायस झुक गई थी। फिर वो कहने लगी, जो कुछ मैंने कहा है ये मेरे दिल की आवाज है। मैं ना तो अच्छी मुकर्रर हूं, ना ही अपना मकसद, अपना मुद्दा बयान करने के लिए जोरदार अल्फाज रखती हूं। यहां तक कहते कहते रोजबा को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि दो जवान खाना उठाए खेमे में दाखिल हुए थे। खाना रखने के बाद वो चले गए। रोजबा और उसकी माँ अनाबेल ने खुद उठकर खाना लगाया। सब ने मिलकर खाना खाया। वो रात उन्होंने खेमे में हंसी खुशी बसर की। दूसरे रोज सुल्तान अल परसलान जिदाक बिन तुगराई अंजाज की तरफ कूच कर गए थे। जिन बस्तियों को गुर्जिस्तानी हमलावरों ने तबाहो बर्बाद किया था, उन बस्तियों में जो लोग जंग का तजर्बा रखते थे वो भी अपने आप को हथियारों से लेस करके गुर्जिस्तानियों से इंतकाम लेने की खातिर सुल्तान अल परसलान के लश्कर में शामिल हो गए थे।